नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में और चंदन सिंह, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज कहा, जिस प्रकार से चंदन सिंह फिर से पार्टी में ज्वाइन किए हैं, कि चंदन सिंह इसी घर के थे, कुछ दिनों के लिए भटक गए थे, आज फिर से चंदन सिंह की घर वापसी हुई है। चंदन जी, नहीं, बिल्कुल सही कहा। हमारे अभिभावक आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने आज मुझे विधिवत पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चंदन जी, लगातार आप, जो हमारी जहाँ तक जानकारी है कि राजनीति जो आपने शुरुआत की थी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहिए या रामविलास जी के साथ आपने शुरू की थी, लोजपा रामविलास जी के साथ आपने शुरू की थी, और कुछ दिनों तक आप नहीं रहे। अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी जब आप पारस जी का दामन थामे फिर से? देखिए, पार्टी का स्थापना काल से ही हम सेवा कर रहे हैं और पार्टी के विभिन्न पदों पर पार्टी के लिए समर्पित भाव से हमने काम किया। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने मुझे एक चुनौतीपूर्ण दायित्व दिया है, जिसका मैं निर्वहन बहुत मजबूती से करूंगा। पार्टी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया है और पार्टी की जो नीति सिद्धांत होगी, मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। आपने चिराग पासवान को अभिमानी कहा। हमने जब उनके प्रवक्ताओं से यह बात जानना चाहा, आपने देखा भी होगा, वो इंटरव्यू देखा होगा, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आप जिनके कारण आपको पहचान मिली, उन्हीं के विरुद्ध आज आप हो। देखिए, अब कुछ चापलूस और चाटुकार अगर यह भ्रम पाल लें कि 2020 में वह पार्टी की सदस्यता लेकर, और इस पार्टी को बनाने में अनिल जी हम लोग खून पसीना लगाए हैं, एक एक ईंट जोड़े। ठीक है, पार्टी विखंडित हुई, टूटी। चिराग पासवान जी के जो एक अभिमानी कह लीजिए, घमंडी कह लीजिए, राजनीति का कम जानकार कह लीजिए, कान का कच्चा कह लीजिए, उस कारण से हुआ। लेकिन बहुत लंबा भविष्य हमको चिराग पासवान जी का नज़र नहीं आता है। और उनके साथ जो लोग हैं, जो चापलूस चाटुकार, जो सही सलाह श्री चिराग पासवान को नहीं देते हैं, जिसका परिणति आज आप देख रहे हैं कि पार्टी दिनों दिन गर्त में जा रही है। लगातार मयंक मौली हुए, कल्लू सिंह हुआ, देवजानी मित्रा हुई, और अंततः आपके जैसा समर्पित कार्यकर्ता भी अलग हो गया। देखिए, हम तो सोच कर गए थे कि एक युवा नेतृत्व के साथ में काम किया जाएगा, जिसके पास एक ब्रॉड विजन होगा, जो बिहार और बिहारी के बारे में सोचता होगा। लेकिन जिसको सिर्फ अपने कुर्सी के बारे में चिंता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, लेकिन उनका अंश मात्र भी उनमें जो कहा जाता है कि क्वालिटी नहीं है। हम लोग क्या कहें, हम लोग तो अचंभित हैं कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी जो उदासीन रवैया है, धन कुबेरों और धन पशुओं के प्रति जो आपकी एक सहानुभूति है, इससे चकित हैं हम लोग। चंदन जी, कैसा लगेगा कि अभी कुछ दिन पहले तक आप चिराग पासवान के पक्ष में बात करते थे, अब सीधा सीधी आप उनके विपक्ष में बात करेंगे? देखिए, हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिपाही हैं अनिल जी, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। इस सोच के साथ की थी कि बिहार के दलित, गरीब, वंचित और शोषित समाज के लोगों के लिए कुछ काम करना है, और संगठन के माध्यम से हमारे जैसे हजारों लाखों लोग जुड़े। आज क्या स्थिति है कि धार्मिक आयोजन को भी आप अपने प्रसिद्धि के लिए यूज कर रहे हैं, अपने मोटिव के लिए यूज कर रहे हैं। बाबा चौहरमल जयंती, बाबा चौहरमल की बात कर रहे हैं अनिल जी। बाबा चौहरमल किसी जाति विशेष के हैं क्या? वह सबके बाबा हैं। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग उनको मानते हैं, और सालों साल से वहाँ आयोजन होता रहा है। हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जाते रहे हैं। चिराग पासवान जी जाकर वहाँ पर जिस तरीके से एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, भीड़ को कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों को, मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों को बरगलाने का काम करते हैं, और वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
सम्राट चौधरी जी पर पत्थरबाजी लोग करता है। पिछले साल पशुपति कुमार पारस गए थे, हम लोग भी साथ में थे, जिस प्रकार से रोड़ेबाजी हुई, चिराग पासवान जी गए, उसके कुछ देर के बाद पारस जी पहुंचे थे, और कल भी सम्राट चौधरी पर रोड़ेबाजी हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, ये जांच का विषय है, ये रोड़ेबाजी का षड्यंत्र कहां रचा जा रहा है, और बार बार चिराग पासवान ही सभा करके निकल रहे हैं, तब ये घटना हो रही है। क्यों? जो भीड़ चिराग पासवान में संयमित दिख रही थी, वही भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्व सम्राट चौधरी जी पर पत्थर चला देते हैं। पिछले साल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और श्री प्रिंस पासवान जी पर चला देते हैं। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है कि यह षड्यंत्र कहां रचा जा रहा है? लेकिन चंदन सिंह, इसमें चिराग पासवान की जो भीड़ स्वागत कर रही है, उसी भीड़ में ऐसे भी कहा जाता है कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व या अराजकता फैलाते हैं, तो उसी भीड़ बार आप ही के साथ क्यों हो रहा है? उसी भीड़ में आखिर वो लोग सम्राट चौधरी पर फिर पत्थरबाजी क्यों होती है, और इसमें चिराग पासवान कैसे? देखिए, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय जेपी नड्डा जी के सहमति से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये 2025 के सीएम फेस भी होंगे। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो अपने को मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा थी कुछ लोगों के मन में था कि वो हमको बीजेपी प्रस्तावित करेगी 2025 का मुख्यमंत्री का बिहार का। ये वो विधायक के ठीके नहीं, एक विधायक आपका जीता, वो तो आप रखबे नहीं किए अपने में। अब तो लगता था ये खाली आपका कुर्सी पे बैठना बाकी था, वो कुर्सियां लेके भाग गया सभाओं में। तो राजकुमार सिंह, आप जब थे तब भी, आप जब नहीं थे तब भी, कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा, आपने सुना होगा। हम तो वही बार बार कह रहे हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान सीएम होंगे, इस तरीके का अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अरे भाई, एक मतलब 135 सीट पर लड़ने के बाद एक वो तो विधायक जीता, वो भी विधायक अपने काबिलियत की वजह से जीता, जिसको आप रख नहीं पाए और वो आपका कुर्सी लेके भाग गया। तो कहाँ से मुख्यमंत्री बनिएगा? ये दिन में मतलब सपना देखना, अब हम लोग क्या कहें, गुरु भाई हैं हमारे चिराग पासवान जी, गुरु भाई हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि वो तरक्की करें, लेकिन अब पॉलिटिकल ज्ञान अब उनमें है नहीं, और जो लोग ज्ञान देते हैं वो लोग चापलूसी, चाटुकारिता, इस तरीके का सही बात उनके तक जो है। हमको लगता है कि मेरा सलाह है कि एक अच्छा राजनीति के जानकार को अपने इर्द गिर्द में रखें और चापलूस, चाटुकार लोगों से बचें। चलिए, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से लगातार पशुपति कुमार पारस कहते रहे हैं कि मैं उनका राजनीतिक वारिस हूं, चिराग पासवान उनकी संपत्ति के वारिस, इस बात से आप कितने सहमत? बिल्कुल 100%। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित रहते ही आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उस समय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पशुपालन मंत्री थे जी, कोई कारण नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन चूंकि उनको मन था, चूंकि हाजीपुर जो है वो कर्म भूमि है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, और आप देखते हैं कि कितना अथक प्रयास, मेहनत हाजीपुर में एक करते हैं पशुपति कुमार पारस जी। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस। लेकिन चंदन जी, एक सवाल आपकी बातों से निकल आया। कल ही चिराग पासवान से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कर्म भूमि मेरी जमुई है और मेरे पिता की हाजीपुर है, हाजीपुर को भी हम नहीं छोड़ सकते। जमुई की जनता जो है ना, दिया लेके खोज रही है चिराग जी को कि कहाँ हैं सरकार, कहाँ हैं आप? आपके 10 साल होने जा रहे हैं और जमुई जो है त्राहिमाम कर रही है। आपने कहाँ लाकर छोड़ा? जिस बिहारी फर्स्ट की बात आप करते थे, वो जमुई पर क्यों नहीं लागू होती है? जमुई की जनता के पीठ में खंजर मारा गया है चिराग पासवान के द्वारा, और जनता हिसाब मांगेगी 2024 में। चलिए, तो जनता हिसाब मांगेगी 2024 में। लगातार चिराग पासवान की पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। मयंक मौर्य, कृष्ण कुमार कल्लू, देवजानी मित्रा और अब चंदन सिंह काफी मुखर प्रवक्ता रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान के लिए आगे क्या कुछ दिखते सामने आएगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपन ब्रेकिंग व्यवस्था।